सघन वन के मध्य में, जहाँ सूर्य की किरणें भी धरती को चूमने के लिए व्याकुल रहती थी, एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान की ओर उठी हुई थीं और जड़ें धरती की गहराइयों में उतनी ही गहरी थीं। यह केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि उस वन का हृदय था। उसके विशाल तने पर समय की लकीरें खुदी हुई थीं और उसकी छांव में ही पूरा जंगल बसता था। प्रातःकाल की पहली किरण उसकी सबसे ऊंची डाल पर सोने की चादर बिछा देती। नीचे उसकी जटाओं में एक छोटी सी गिलहरी प्रतिदिन अपने दानों को सहेजती। वह वृक्ष को अपना घर मानती थी। तने के दूसरी ओर एक बूढ़ा नेवला अपनी खो में विश्राम करता। वह जानता था कि इस वृक्ष की छांव में ही उसकी रक्षा है। दोपहर में जब तपन असहनीय हो जाती तो हिरनों का झुंड धूल उड़ाता हुआ आता और इसी वृक्ष की छाया में दम लेता। उनकी आंखों में विश्राम की तृप्ति साफ दिखती। वृक्ष सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि कैसे बारिश की बूंदें उसके पत्तों से टपककर गिलहरी के मुंह तक पहुंचती हैं। उसने देखा कि कैसे उसकी जड़ें निकलकर नाले का रास्ता रोकती हैं ताकि नेवले की खो में पानी न भरे। उसने देखा कि कैसे उसकी फैली हुई डालियां हिरनों को तेज हवा से बचाती हैं। एक दिन वन में हलचल मच गई। दूर से आवाजें आ रही थीं, लकड़ी काटने की आवाजें। वृक्ष के तने में एक सिहरन दौड़ गई। पास के छोटे पेड़ों को एक एक कर काटा जाने लगा। गिलहरी ने अपने दाने छोड़ दिए। नेवला अपनी खो से बाहर निकल आया। हिरन भाग गए। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। अगले दिन एक अकेला लकड़हारा उस वटवृक्ष के पास आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने वृक्ष को ऊपर से नीचे देखा। इतना विशाल, इतना सीधा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन पहला वार करने से पहले ही उसकी नजर वृक्ष के तने पर बैठी गिलहरी पर पड़ी। वह बिना हिले बस अपनी छोटी सी आंखों से लकड़हारे को देख रही थी। उसकी नजर में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मांग थी। ये मेरा घर है। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। वह वृक्ष के चारों ओर घूमा। उसने देखा कि जड़ें जमीन को कितनी मजबूती से पकड़े हुए हैं। उसने देखा कि तने पर बनी दरारों में चींटियां अपना साम्राज्य चला रही हैं। उसने देखा कि एक डाल पर पक्षियों का छोटा सा घोंसला है, जिसमें अंडे भी थे। उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन फिर वापस रख दी। वह चला गया। वृक्ष ने राहत की सांस ली, लेकिन अब वह कुछ और सोचने लगा। उसने अपने आप से सवाल किया, मैं सिर्फ छांव देता हूं, पर क्या इस छांव की कोई कीमत है? मैं खड़ा हूं, पर क्या मैं केवल खड़े रहने के लिए हूं? कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु आई। इस बार बारिश अलग थी, बहुत तेज, बहुत अनिश्चित। नदियां उफनने लगी। एक शाम आसमान में बादल घने हो गए। तेज हवा चली। वृक्ष की डालियां झुक गईं, पर वह टूटा नहीं। उसकी जड़ें, जो सदियों से धरती में गहरी उतरी हुई थीं, उसे थामे रहीं। उस रात जंगल का एक कोना बह गया। छोटे छोटे पेड़ उखड़ गए, झाड़ियां बह गईं। लेकिन सुबह हुई तो वटवृक्ष अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा था। उसकी जड़ों के बीच गिलहरी सहमी हुई थी। नेवला, जिसकी खो अब कीचड़ बन चुकी थी, उसी के तने से लिपटा हुआ था। हिरन का एक बच्चा, जो बहाव में बह गया था, उसकी जड़ों में फंसकर बच गया था। वृक्ष ने यह सब देखा। उसने महसूस किया कि उसकी जड़ें केवल उसे नहीं थाम रही थीं, वे पूरे जंगल की नींव थीं।
उसकी छांव केवल ठंडक नहीं थी, वह एक आश्रय था। वह चुप था, पर उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा आश्वासन थी। अब वृक्ष ने एक निर्णय लिया। उसने अपनी शाखाओं को और फैलाना शुरू कर दिया, पहले से ज्यादा। उसने अपने बीजों को हवा में बिखेरा। जहां गिरे वहां नए पौधे उगने लगे। उसने अपनी छाल के कुछ हिस्से को मुलायम होने दिया ताकि छोटे जीव उसमें छिप सकें। उसने अपनी सबसे ऊंची डाल पर एक मोर को बैठने दिया, जो अब पूरे वन को देखता था और खतरे की सूचना देता था। वृक्ष ने अपनी छांव को तोलना शुरू किया। उसने देखा कि एक छोटी सी छांव में कितने जीवन समा सकते हैं। उसने देखा कि उसकी चुप्पी कितनी बड़ी आवाज बन सकती है। उसने देखा कि बिना हिले भी कितनी दूर तक पहुंचा जा सकता है। एक दिन वही लकड़हारा फिर आया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग थे। वे सब वृक्ष के पास खड़े हो गए। उनके हाथों में अब कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि फावड़े और बाल्टियां थीं। उन्होंने वृक्ष के आसपास की मिट्टी को साफ किया। उन्होंने उसके चारों ओर एक छोटी सी दीवार बनाई ताकि पानी उसकी जड़ों तक रुके। उन्होंने उसकी सूखी डालियों को काटा, लेकिन ध्यान से, ताकि घोंसलों को नुकसान न पहुंचे। वृक्ष समझ गया, ये लोग अब काटने नहीं, बचाने आए थे। उसने देखा कि जिस लकड़हारे ने एक बार उस काटने का मन बनाया था, वो आज उसकी जड़ों में हाथ लगाकर मिट्टी साफ कर रहा था। उस आदमी के चेहरे पर वही शांति थी जो कभी गिलहरी की आंखों में दिखती थी। धीरे धीरे वह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं रह गया, वह एक सभा स्थल बन गया। सुबह बच्चे उसके नीचे आकर बैठते, शाम को बुजुर्ग उसकी छांव में चर्चा करते। जानवर और इंसान दोनों उसी जगह पर शांति से रहने लगे। वृक्ष ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया, कोई सीख नहीं सुनाई। उसने बस किया। उसने छांव दी, उसने जड़ें जमाई रखी, उसने फल दिए, उसने हवा को साफ किया। उसकी क्रिया ही उसकी वाणी थी। एक दिन एक तूफान आया। पूरे वन में हड़कंप मच गया। लेकिन जब तूफान गुजरा तो लोगों ने देखा कि वटवृक्ष के आसपास का क्षेत्र सबसे सुरक्षित था। उसकी जड़ों ने मिट्टी को बहने से रोका। उसकी शाखाओं ने हवा की रफ्तार को तोड़ा। उसकी छांव में जो भी था सुरक्षित था। तब उस वृक्ष को समझ आया कि सच्चा माप केवल ऊंचाई का नहीं होता, सच्चा माप छांव की गहराई का होता है। कितने लोगों को तुम अपने नीचे जगह दे सकते हो। उसने ये भी समझा कि मौन रहकर भी सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। उस वृक्ष ने कभी एक शब्द नहीं कहा, फिर भी उसने पूरे जंगल को सिखा दिया कि जीवन का सार केवल लेना नहीं है, बल्कि जितना लो उससे कहीं अधिक वापस देना है। उसने सिखाया कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, जीवन उतना ही स्थिर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, असली ताकत ये नहीं है कि तुम कितने अकेले मजबूत हो। असली ताकत ये है कि तुम कितनों को अपनी छांव में मजबूत बना सकते हो। वह वटवृक्ष आज भी उस वन के बीचों बीच खड़ा है। उसकी छांव अब और भी बड़ी है, और उस छांव के नीचे कोई भूखा नहीं सोता, कोई असुरक्षित नहीं रहता। वहाँ केवल एक शांत, निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, देने का, जुड़ने का और बिना कहे समझाने का। हमारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्रय बन सकती है। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, केवल करके दिखाने की आवश्यकता है। जो जितना अधिक देता है, वह उतना ही अधिक बड़ा बनता है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।